हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 सारा का सारा वीडियो न्यूमेरिकल हम लोग ने ट्राई किया है, कुछ न्यूमेरिकल कंप्लीट करने को, उसका वीडियो अवेलेबल है। ओके, सब चीज अवेलेबल है चैप्टर नंबर 1 का। हाँ, नोट्स अभी तक अपलोड नहीं हुए, थोड़ी देर में, मतलब थोड़े 1-2 दिन में वो नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। जेआर ट्यूटोरियल के ऐप पे तुम लोग जाके चेक कर सकते हो, वहां पे नोट्स वाला सेक्शन रहेगा, वहां पे जाके ऑलरेडी तुमको वो नोट्स मिल जाएंगे, तो वहां जाके तुम डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, विच इज नथिंग बट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात करने वाले हैं, मतलब फ्लूइड का बिहेवियर कैसे होता है। ओके, फ्लूइड जब रेस्ट पे होता है तो कैसे बिहेव करता है, फ्लूइड जब मोशन में होता है तब कैसे बिहेव करता है, ये सारा चीज आज हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो इंट्रोडक्शन चैप्टर होने वाला, इंट्रोडक्शन टॉपिक होने वाला है, थोड़ा मजेदार होगा, याद रखना। सो बने रहो, देखो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को शेयर कर दो, सबसे पहली चीज। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अगर हम लोग बात करें फ्लूइड, तो फ्लूइड जनरली होता क्या है? फ्लूइड ऐसा सब्सटेंस है जो फ्लो हो सके। ओके, तो जनरली अगर हम लोग देखने जाए तो तुम्हारा लिक्विड भी फ्लूइड होता है, यस और नो? तुम्हारा गैस भी फ्लूइड होता है, दोनों फ्लूइड होता है, लिक्विड भी फ्लूइड होता है और गैस भी फ्लूइड होता है। ओके, यहां पे जो हम लोग बात करते हैं, जिस फ्लूइड की बात करते हैं ना, वो तुम्हारा होता है लिक्विड की हम लोग बात करते हैं, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? इनकंप्रेसिबल। तो व्हाट इज फ्लूइड? बाय विच कैन फ्लो, यस और नो? विच कैन फ्लो। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो जनरली दो तरह के फ्लूइड हैं, अगर हम लोग देखने जाए, विच इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबल एंड द नेक्स्ट वन इज इनकंप्रेसिबल। तो जनरली हम जो फ्लूइड मानते हैं वो लिक्विड जो होता है वो इनकंप्रेसिबल होता है, और आइडियल सिचुएशन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो वो कंप्रेस होगा। ऐसा नहीं है कि भाई इनकंप्रेसिबल है तो कंप्रेस ही नहीं होगा, ना ना ना, होगा। बट आइडियल सिचुएशन में हम ऐसा मानते हैं कि भाई जो लिक्विड होता है, आइडियल केस में याद रखना, जो लिक्विड होता है वो इनकंप्रेसिबल होता है। ओके, याद रखना, आइडियली जो लिक्विड होता है वो इनकंप्रेसिबल होता है। तो यहां पे हम लोग पूरा का पूरा लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। कंप्रेसिबल फ्लूइड बोलते तो भाई तुम्हारा जो गैस हो गया, ओके, गैस कंप्रेस्ड हो जाता है, इसलिए हम लोग कंप्रेस्ड एयर यूज करते हैं। तो यहां पे हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग कंप्रेसिबल के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग जो भी बात करेंगे वो इनकंप्रेसिबल के बारे में बात करेंगे, और खास करके लिक्विड के बारे में बात करेंगे। ओके, क्लियर? बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लें कि भाई व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं फ्लूइड की, तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो पहला मैंने तुमको बता दिया कि भाई ये क्या रहेगा, ये रहेगा इनकंप्रेसिबल, मतलब उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ओके, ये क्या रहेगा? इनकंप्रेसिबल। फिर अगर जनरली हम लोग देखने जाएं तो इनके बीच में कोई, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो इंटरैक्ट नहीं करते बीच में, याद रखना। मतलब देयर विल बी, बोलते हैं ना, एब्सेंस ऑफ, हम ऐसा मानते हैं कि यहां पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है आइडियल फ्लूइड में, भाई वहां पे बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। ओके, तो ये अपन मानते हैं आइडियली सिचुएशन में, नो इंटरेक्शन ओके। फिर हम मानते हैं प्रेशर सेम होगा हर एक जगह। ओके, प्रेशर चेंज होता है बट हॉरिजॉन्टली प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, ऐसा हम मानते हैं। ओके, सो अगर फ्लूइड है देन हॉरिजॉन्टल प्रेशर विल बी सेम। चलो, बहुत बढ़िया। ओके, कहानी समझ में आई? सो भाई फ्लूइड अगर जनरली हम लोग देखने जाए तो यहां पे जो हम लोग बात करते हैं वो कहानी बात करते हैं लिक्विड की। ओके, कौन सा फ्लूइड? लिक्विड फ्लूइड, याद रखना। ओके, विच इज इनकंप्रेसिबल, वो कंप्रेसिबल नहीं है, वो क्या है? वो इनकंप्रेसिबल है। ओके, ये चीज दिमाग में रखो, बाकी सारा चैप्टर इजीली तुमको समझ में आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज योर प्रेशर। ओके, अगर जनरली हम लोग बात करें तो व्हाट इज प्रेशर? तुम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है कि भाई प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम लोग प्रेशर को डिफाइन करने जाए तो प्रेशर होता है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। मतलब
कितना फोर्स कितने एरिया पे लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर। ओके, लेट्स से कि मान लो कि यहां पे ऐसा कुछ तो एरिया है। ओके, लेट्स से दिस एरिया इज ए एंड इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। अब ये चीज याद रखना, ये जो फोर्स होता है ना, ये फोर्स बेसिकली होता है थ्रस्ट। क्या होता है? थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट बोले तो क्या? नॉर्मल, मतलब क्या होना चाहिए भाई? नॉर्मल। तुम्हारे सरफेस एरिया को क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। ओके, सो अगर ये फोर्स डिवाइड बाय एरिया करूंगा तो आई गेट फोर्स। उसको क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, यहां पे हमको प्रेशर का डेफिनेशन जनरली नहीं पूछते क्योंकि वो छोटे स्टैंडर्ड में हमको पूछ लिए जाते हैं। ओके, सिर्फ प्रेशर क्या होता है रिकॉल कर लो। ओके, अगर हम लोग यूनिट देखने जाए प्रेशर का तो एसआई यूनिट, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? दैट इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको कंबाइन करके हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कंबाइन करके हम लोग पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल। तो तुमको या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखना है या फिर पास्कल लिखना है, जो दोनों में से लिखना है दोनों लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्लियर बात में आ रहा है? इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट है इसके, अगर हम लोग देखने जाए तो प्रेशर को ऑल्सो मेजर किया जाता है, अगर तुमको पता होगा, दैट इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट इज एटीएम में भी मेजर किया जाता है। ओके, एटीएम क्या होता है? एटीएम बराबर होता है, दैट इज 1 एटीएम बराबर होता है, दैट इज 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। अब तुम उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो या फिर पास्कल लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम चीज याद रखना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल दोनों सेम चीज है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि भाई अलग हो जाएगा सर, प्रॉब्लम ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके, फिर इसके अलावा भी तुमने यूनिट सुना होगा, दैट इज कॉल्ड एज बार। 1 बार। ओके, बार वो होता है दैट इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर। तो अगर कहीं पे बार आ रहा है तो बार सिर्फ पावर को एलिमिनेट करने के लिए यूज करते हैं। मान लो अगर 10⁵ है तो 10⁵ बहुत बड़ा यूनिट होता है, तो उसको हम लोग लिखते हैं 1 बार। अब अगर हम लोग देखने जाए अप्रोक्सीमेटली ये दोनों सेम है। देखो सर, अगर 1.013 को अगर 1 पकड़ा जाए तो अप्रोक्सीमेटली ये दोनों क्या है? सेम है। अप्रोक्सीमेटली दोनों सेम है, तो तुम बोल सकते हो कि भाई 1 एटीएम कहीं ना कहीं बराबर होता है 1 बार के, कहीं ना कहीं। ओके, अप्रोक्सीमेटली अगर तुम उसको 1 पकड़ते हो तो। ओके, क्लियर बात समझ आया? इसके अलावा भी तुमको यूनिट देखने मिलेगा, दैट इज 1 एटीएम ऑल्सो बराबर टू 760 mm ऑफ एसजी। ये क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, मे बी इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज दिस 760 mm ऑफ एसजी। ओके, पढ़ेंगे हम ये चीज, ध्यान, टेंशन मत लो। ओके, इसके अलावा भी यूनिट हमारे पास है। ओके, दैट इज टॉर, उसको हम लोग टॉर बोलते हैं। तो व्हाट इज टॉर इज इक्वल्स टू, ये तुम्हारा होमवर्क है भाई, 1 टॉर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये तुमको तुम्हारा टास्क है कि भाई तुमको कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाना है और 1 टॉर इज इक्वल्स टू बताना है कि क्या होता है। ओके, क्लियर बात सुना आया? ओके, डायमेंशन अगर हम लोग देखने जाए तो डायमेंशन क्या हो जाएगा प्रेशर का? जरा देखो तो, ऊपर है न्यूटन, न्यूटन बोले तो L1 m1 T-2 बराबर। भाई हमको फोर्स का डायमेंशन याद है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? दैट इज L1 m1 T-2। नीचे क्या है? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बोले तो एरिया। भाई एरिया का डायमेंशन क्या होता है? एरिया का डायमेंशन होता है दैट इज L2। तो L1 L गायब, यहां पे L1 बचेगा, ये L1 ऊपर चला जाएगा, दैट इज L-1 m1 T-2। दिस इज द डायमेंशन फॉर प्रेशर, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। बराबर बात सुनना? तो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज नथिंग बट अ फोर्स अपॉन एरिया। ओके, अगर हम लोग देखने जाए तो फोर्स कौन सा होना चाहिए? फोर्स होना चाहिए तुम्हारा परपेंडिकुलर। कौन सा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। क्लियर बात में आ रहा है? ओके, यूनिट क्या है तुम्हारा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर उसको ही पास्कल बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तुम्हारा डायमेंशन है और यहां पे उसके और अलग यूनिट लिखे हुए हैं, तुम लोग चाहिए तो नोट डाउन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन? ओके, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ओके, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो लेट अस अज्यूम कि भाई मेरे पास एक बीकर है, एक कंटेनर है, एंड उसके अंदर कोई तो लिक्विड है। लेट्स से इसके अंदर कोई तो लिक्विड है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। ओके, ऐसा हम मान रहे हैं कि यहां पे कोई तो लिक्विड है। ओके, अब यहां पे एक लिक्विड का कॉलम, इमेजिनरी कॉलम इमेजिन करो। ओके, इमेजिनरी है, यहां पे ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता। हम सोच रहे हैं कि भाई वो जो लिक्विड है उस लिक्विड का कॉलम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कॉलम बना हुआ है। ओके, हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं। ओके, ऐसा ये याद रखना। तो यहां पे हमने एक लिक्विड कॉलम इमेजिन किया है। तो कंसीडर अ लिक्विड, कंसीडर
a liquid of density, consider a liquid of density rho, उसका जो रो है मतलब जो डेंसिटी है उसको रो कंसिडर कर लेते हैं, ओके, एंड द हाइट ऑफ दैट कॉलम, हाइट ऑफ कॉलम मान लेते हैं h, उसको क्या मान लेते हैं h, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हाइट क्या हो जाएगा h, एंड बेस एरिया ऑफ द कॉलम, एंड बेस एरिया ऑफ कॉलम ए, बेस एरिया ऑफ कॉलम को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ओके, तो इसका जो बेस एरिया हो गया वो ए हो गया, ओके। चलो अब ध्यान से देखो यहां पे कि भाई कैसे कहानी निकालना है अपने को, ओके। सो यहां पे नीचे अगर मैं देखने जाऊं तो नीचे एक फोर्स लगेगा विच इज कॉल्ड एज mg, द टोटल वेट ऑफ दैट कॉलम, द टोटल वेट ऑफ दैट कॉलम, हाँ है ना, मतलब ये जो टोटल वेट है वो क्या रहेगा, वो रहेगा तुम्हारा mg, ये सुनो। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं द टोटल वेट is balanced by that is F is equals to mg, बराबर, that is F is equals to mg, बट व्हाट इज F, यहां पे जो प्रेशर लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, ड्यू टू प्रेशर। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं बट प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, बराबर, मैं बोल सकता हूं ना भाई प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अब ये फोर्स को यहां पे पुट कर दो, अब फोर्स को पुट तो कर दोगे बट कहानी समझो, ये जो मास है ना ये बहुत तकलीफ देगी तुमको। कारण ये है कि जो एयर लिक्विड कॉलम है, ये लिक्विड कॉलम इमेजिनरी है, क्या है, इमेजिनरी है। अब इमेजिनरी कॉलम का मैं मास निकालने बोलूं तो विच इज नॉट पॉसिबल, यस और नो, भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। ये इमेजिनरी कॉलम का पानी है, पानी को उठा के क्या करोगे, नापोगे नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, हम ये मास को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, ओके। तो लेट्स से ये चीज करेंगे बट मास को रिप्लेस करके, तो हम लोग बोल सकते हैं मास ऑफ द लिक्विड कॉलम, मास ऑफ लिक्विड कॉलम, मास ऑफ लिक्विड कॉलम इज गिवन बाय, देखो इन टर्म्स ऑफ अगर तुम डेंसिटी देखोगे तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज मास बाय वॉल्यूम। तो यहां से मास का फॉर्मूला क्या मिलेगा, मास का फॉर्मूला मिलेगा दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, बराबर। एंड व्हाट इज वॉल्यूम कैन बी रिटन एज, भाई वॉल्यूम कैन बी रिटन एज दैट इज एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम क्या ही होता है, वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट, यस और नो। तो एरिया इनटू हाइट इज नथिंग बट योर मास। अब ये मास को यहां पे पुट कर दोगे, क्या मिलेगा, देखो जरा, तो थोड़ा सा साइड कर देते हैं, देखो जरा क्या मिलेगा। जस्ट ये मास को ऊपर पुट कर दो तो F इज इक्वल्स टू, ये M दिख रहा है ना, M की जगह क्या आ जाएगा, दैट इज रो ए एच। तो M की जगह आ जाएगा रो ए एच इंटू जी। अब मुझे पता है भाई प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब यहां पे फोर्स पुट कर दो दैट इज रो ए एच जी डिवाइड बाय एरिया, एरिया से एरिया कैंसल, तो प्रेशर क्या मिला, प्रेशर मिला रो जी एच। दिस इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, मतलब लिक्विड कॉलम की वजह से इतना प्रेशर लगेगा, दैट इज प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच, वेयर रो इज नथिंग बट अ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, g is nothing but a acceleration due to gravity and h is nothing but a height of that air column, not air column, बार बार air column निकल रहा है, liquid column है, okay। So p is equals to rho gh, clear, बात समझ में आ रहा है एवरीवन, पक्का, ओके। चलो देख लो, लिख लो, डन एवरीवन। आवाज देख, आवाज आ रहा है, हेलो हेलो हेलो, हाँ अगर बीच में हल्का सा आवाज कम हुआ रहा है ना तो शायद तक थोड़ा देख लेना, हाँ अभी तो आ रहा है, ओके चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके चलो। सो ये कहानी समझ में आई कि भाई अगर लिक्विड कॉलम है तो उस लिक्विड कॉलम की वजह से इतना प्रेशर लगेगा, इतना प्रेशर लगेगा, कितना प्रेशर लगेगा, दैट इज रो जी एच। मतलब यहां पे अपने को एक चीज समझ में आया कि जो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम है वो मात्र 3 चीजों पे डिपेंड करता है। किन किन चीजों पे,
रो मतलब डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, भाई उस फ्लूइड की डेंसिटी क्या है। सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, भाई उस जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। ओके, वो 9.8 है, 9.8 से कम है, 9.8 से ज्यादा है, दैट डिपेंड्स। ओके, एंड एच, व्हाट इज दैट डेप्थ। यहां पे याद देना, यहां पे सबको लगता है एच मतलब हाइट है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेप्थ। भाई नीचे से ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, तो वो डेप्थ होता है। ओके, सो दैट इज प्रेशर ऑफ द लिक्विड कॉलम इज नथिंग बट रो जी एच। क्लियर, बात समझ में आ गया एवरीवन, पक्का। चलो नेक्स्ट डिस्कशन, next is atmospheric pressure, gauge pressure and total pressure. Okay, so let's say कि what is atmospheric pressure, what is gauge pressure, what is total pressure. Okay, तो अगर हम लोग देखने जाए तो atmospheric pressure क्या होता है। atmospheric pressure होता है कि भाई तुम्हारा जो सी लेवल है, दिस इज द सी लेवल, ये सी लेवल है, ये सी लेवल पे कितना प्रेशर है, ये सी लेवल पे कितना प्रेशर है। ओके, तो हमने क्या किया भाई, ये सी लेवल पे एक डिवाइस लेके गए, डिवाइस मतलब एक इंस्ट्रूमेंट लेके गए, दैट इज कॉल्ड एज मैनोमीटर। इट इज अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या हुआ, वहां पे एक लिक्विड कॉलम लिया गया, ये लिया गया मरकुरी, लिया गया मरकुरी को टेस्ट ट्यूब में डाला गया और उस टेस्ट ट्यूब को टर्न कर दिया गया किसी एक डिश में जिसके अंदर ऑलरेडी मरकुरी था। अब क्या हुआ, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस उसके अंदर मरकुरी थोड़ा सा नीचे आ गया। अब वो जो मरकुरी है उसका जो हाइट आया वो कितना आया, वो आया दैट इज 760 mm। इसलिए मैंने तुमको बोला था कि भाई जो प्रेशर है उसको एक और तरीके से नापा जा सकता है, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Sg। इसका मतलब क्या है कि भाई वो जो मरकुरी का जो हाइट है ना, वो मरकुरी का हाइट कहां तक, ये सी लेवल है तुम्हारा, ये समुद्र है। अब सी लेवल क्यों लिया जाता है, क्योंकि हमको पता है सी लेवल हर एक जगह क्या होगा, सेम होगा। भाई अर्थ पे पूरा जो सी लेवल होगा वो हर एक जगह क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो इसको एक रेफरेंस लिया जाता है। अब अगर सी लेवल पे देखने जाओ तो सी लेवल पे होता है दैट इज 760 mm ऑफ Hg, मतलब मेरा जो मरकुरी है वो 760 mm ऊपर हाइट उठा। 760 mm बोले तो 76 सेंटीमीटर या फिर 0.76 मीटर, इतना हाइट वो इंक्रीज हुआ। ओके, अब जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा द प्रेशर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग पानी के नीचे, और जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा द प्रेशर स्टार्ट डिक्रीजिंग। ओके, मतलब यहां पे एक स्टैंडर्ड प्रेशर है, ये सी लेवल पे एक स्टैंडर्ड प्रेशर है, एंड दैट स्टैंडर्ड प्रेशर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, दैट स्टैंडर्ड प्रेशर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, एंड व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 760 mm ऑफ Sg। इधर तुम लोग ये बोल लो या फिर तुम लोग बोल सकते हो दैट इज 1.016 इंटू 10⁻13 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू, दैट इज इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर, बात समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट कहानी देखते हैं गेज प्रेशर की। व्हाट इज गेज प्रेशर। अब मान लो कि इस सी लेवल के यहां पे एक लिक्विड कॉलम, तो अगर मैं तुमको बोलूं कि भाई ये लिक्विड कॉलम है, इसका प्रेशर बताओ। ओके, इसका प्रेशर बताओ, तो इसका प्रेशर अगर हम लोग देखने जाए तो लेट्स से इसका प्रेशर H है और इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ऑन द सरफेस, मतलब ये वाला जो टर्मिनल है ना, ये वाला टर्मिनल तुम्हारा एटमॉस्फेरिक को टच हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा ना, वो प्रेशर कौन सा लग रहा होगा, दैट इज P0। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग P0 से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, P0। तो लेट्स से यहाँ पे P0 का प्रेशर लग रहा है और मुझे पता है ड्यू टू डेप्थ यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, दैट इज P, एंड दिस P का वैल्यू दैट इज ρgh, है ना। ओके, तो विदाउट कंसिडरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो प्रेशर होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। दिस इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। ओके, मतलब जहां पे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर ही नहीं कर रहे, विदाउट कंसीडरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे, वो एब्सेंट है। तो जब कभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एब्सेंट होगा और हम लोग खाली ρgh कैलकुलेट करेंगे ना, दैट ρgh कॉल्ड एज गेज प्रेशर। और जैसे ही हम लोग उसमें एटमॉस्फेरिक में टोटल प्रेशर ऐड कर देंगे, जैसे हम लोग टोटल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देंगे तो दैट बिकम अ टोटल प्रेशर। सो अगर टोटल प्रेशर मिला तो टोटल प्रेशर विल बी दैट इज P इज इक्वल्स टू P0 प्लस ρgh। दिस इज द टोटल प्रेशर। ओके, दिस इज द टोटल प्रेशर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर। इसको एब्सोल्यूट प्रेशर भी बोलते हैं, इसको एब्सोल्यूट प्रेशर भी बोलते हैं। ओके, टोटल प्रेशर को एब्सोल्यूट प्रेशर भी बोलते हैं। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर,
दैट इज पी नॉट प्लस रो जी एच, मतलब उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड है और प्लस रो जी एच, मतलब अगर हम लोग देखने जाएं तो पी माइनस पी नॉट बराबर हो जाएगा रो जी एच के। पी नॉट है, हाँ ये आर लग रहा है, ये बट पी है, पी पी नॉट। ओके, सो व्हाट इज टोटल प्रेशर? टोटल प्रेशर इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ओके, और वही अगर मैं माइनस कर दूंगा, दैट इज टोटल प्रेशर माइनस पी नॉट कर दूंगा, तो दैट इज रो जी एच एंड दैट इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। ओके, मतलब जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो भी टोटल प्रेशर है, उस टोटल प्रेशर में से अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दूंगा, जो रिमेनिंग प्रेशर रहेगा दैट इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। क्लियर? जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई भी दबाव नहीं रहेगा, जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा, जैसे मान लो कि टायर, अब टायर के अंदर जो भी हवा होती है वो मात्र सिर्फ उसकी वजह से हवा होती है, उसकी वजह से प्रेशर होता है, वहां पे एटमॉस्फेयर का कोई रोल नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर, उसको हम लोग गेज प्रेशर बोलते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गया? तीनों चीज समझ में आया? व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट इज गेज प्रेशर एंड व्हाट इज टोटल प्रेशर? चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ओके, पैराडॉक्स का मतलब तुमको पता है कि मतलब जो अपने स्टेटमेंट को ही कॉन्ट्राडिक्ट करे, मतलब अपने आप को ही गलत साबित करे ऐसा। ओके, अपने ही स्टेटमेंट में सवाल उठाए ऐसा। तो जब तक मतलब हम लोग ने फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ा नहीं था, जब तक उसका आइडिया नहीं था, तब तक क्या था मालूम है क्या? लेट्स से एक कंटेनर लेता हूं, एक पाइप सिस्टम लेता हूं, लेट्स से यहां पे मैंने अलग अलग वेसल कंसिडर किया। ओके, अलग अलग शेप के वेसल्स है, ये क्या है? अलग अलग शेप के वेसल्स है। और इसके अंदर डाला हम लोग ने पानी। क्या डाला है? पानी। पानी मतलब लिक्विड, कोई भी लिक्विड, एक्स वाई जेड कोई भी लिक्विड। ओके, अब हमको क्या लगा भाई, ऐसा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए था कि यहां पे पानी ज्यादा है, तो सिंस यहां पे पानी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, अपना पानी का दबाव नीचे जाएगा, और यहां पे पतला है तो मतलब यहां पे पानी कम है, वॉल्यूम ऑफ दैट वाटर इज लेस। वाटर मतलब लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो सकता है। ओके, लेस, तो यहां पे वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। ऐसा होना चाहिए था, मतलब यहां पे वो वाटर लेवल बढ़ना चाहिए था, बट ऐसा था ही नहीं भाई। सब में जो वाटर लेवल था ना, सब में सेम आया। वाटर लेवल क्या आया? सब में सेम। मतलब मैं बोल सकता हूं कि लेट्स से यहां पे ए बी सी, यहां पे नाम दे देते सबका, मतलब ए, तो पी ए बराबर होता है पी बी से, एन बराबर होता है पी सी से, एन बराबर होता है पी डी से। मतलब हर एक जगह का जो प्रेशर आया ना वो क्या आया? सेम आया। हर एक जगह का जो प्रेशर आया ना वो क्या आया? सेम आया। इसका मतलब ये है कि भाई जो प्रेशर है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है उस लिक्विड कॉलम के हाइट पे। हाँ, कंसिडरेशन कि भाई सबका बेस एरिया क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सबका बेस एरिया लगभग क्या होना चाहिए? सेम होता है। अगर सबका बेस एरिया सेम है तो जो वाटर कॉलम इंक्रीज हो रहा है ना वो सब में क्या होगा? सेम इंक्रीज होगा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। बट अब वो पैराडॉक्स है नहीं। ओके, वो प्रूफ हो चुका है कि भाई इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द वेसल, अमाउंट ऑफ द वाटर, वो उस पर डिपेंड करता ही नहीं। वो डिपेंड करता है मात्र सिर्फ हाइट पे कि भाई कितना हाइट है। हाँ, अगर सबका हाइट सेम है तो सबका प्रेशर विल बी सेम, इक्वल प्रेशर होगा। मतलब ए बी सी डी सबका प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा। डजंट मैटर कि इसका शेप कैसा है, तुम्हारे वेसल का शेप कैसा है, डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, हाँ, कंसिडरेशन ये है कि भाई बेस एरिया क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर बेस एरिया सेम है तो हाइट विल बी सेम, और हाइट सेम रहेगा तो प्रेशर विल बी सेम। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स व्हिच इज नो लॉन्गर अ पैराडॉक्स। अब वो पैराडॉक्स रहा ही नहीं। ओके, क्लियर? तुम लोग एक बार चाहिए तो टेक्स्ट बुक में तुम्हारे थोड़ा सा थियरी मिलेगा, वो थियरी रीड कर लो, तुमको आइडिया आ जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का? ओके, चलो। सो आज का जो टॉपिक है ना वो थोड़ा सा स्लो रखेंगे और थोड़ा सा धीरे रखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंदी टॉपिक है।
इसको हमको समझना है ईच एंड एवरी वर्ड, क्योंकि ये एमएससीटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बेस पहले क्लियर कर लो, बेस क्लियर कर लोगे तो तुमको एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत हेल्प मिलेगा। ओके, चलो सो वीडियो आज यहीं पे एंड करेंगे, ज्यादा टॉपिक आज कंप्लीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे ज्यादा टॉपिक कंप्लीट करने को, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से डेरिवेशन, एक्सपेरिमेंट ये सब चालू हो जाएंगे। ओके, तो वहां पे हम लोग चीजें और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। सो आज का वीडियो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।